सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। रूस के किलर रोबोट। जी हां, रूस ने अपने एडवांस हथियारों को मैदान जंग में उतारना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अभी तक ये अफवाह लग रही थी, लेकिन ये अफवाह तब नहीं होती है और ये बात तब बहुत बड़ी हो जाती है जब किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर ऐलान करे। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि वो रोबोट की सीरीज पर काम कर रहे हैं। किलर रोबोट, आदमी जैसे दिखने वाला एक सोल्जर टाइप का रोबोट जिसको हमने हॉलीवुड फिल्म में आज तक देखा है, वैसा ही एक लड़ाकू रोबोट सीरीज पर लगातार रूस काम कर रहा है। अगर सूत्रों की माने तो रशिया पहले ही से कई सारे रोबोट्स बना चुका है, लेकिन ऑफिशियली खुद रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने यह ऐलान किया है कि वो रोबोट की सीरीज पर काम कर चुके हैं जिसका नाम किलर रोबोट है, जो मैदान जंग में दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है, जो 100 के बदले अकेला ही काफी है। 100 इंसान और एक ये रोबोट। दोस्तों, काफी घातक है, खतरनाक है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने आगे बढ़कर बड़ी बात कही है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने फ्यूचर के हथियारों को अभी से ही ज्यादा तादाद में बनाना शुरू कर दिया है। यह जंग कब तक और कहां तक जाएगी किसी को नहीं पता। हमें फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम है, किन हथियारों की जरूरत पड़ेगी हमें यह भी नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए हमने फ्यूचर वेपन्स पर, फ्यूचर हथियारों पर रिसर्च करके एडवांस हथियारों पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, रूस का ऐसा ऐलान कई बड़ी चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। पहली ये कि यह जंग काफी लंबी चलने वाली है। दूसरी ये कि आगे कई देश इस जंग में शामिल हो सकते हैं। तीसरा ये कि रूस खुद तो बर्बाद होने को तैयार है, लेकिन झुकेगा नहीं। दोस्तों, अलग अलग दो इंडिपेंडेंट यूक्रेन के इलाके पर रूस ने देर रात को रॉकेटों की बारिश भी की है। Остатком огонь. Двадцать снарядов огонь. वहीं रूस ने माना है कि ब्लैक सी में हमारे रूसी युद्धपोत पर ड्रोन हमला यूक्रेन ने किया, जिसमें 6 रूसी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए। खार्किव के इलाके पर रूस का हमला था, इसमें 19 लोग घायल हुए और 2 लोग मारे गए थे। यूक्रेन का ओडेसा का इलाका, आपकी स्क्रीन पर यह देखिए, हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है। और पता है ये लाइन किसके लिए है? ब्रेड के लिए है। अब वहां पर खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी है। लोग मारा मारी करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों को आम खाने पीने की चीजें भी नहीं मिल पा रही। दोस्तों, इसके अलावा लातविया के, ये देखिए, लातविया के ये बहुत बड़े मिनिस्टर हैं जिनका नाम एडगार्स है। बता दूं, इन्होंने खुल्लम खुल्ला यूक्रेन का साथ दिया है और रूस के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन को रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का नाम दे देना चाहिए, लेबल लगा देना चाहिए, और रूसी नागरिकों को यूरोप के किसी भी कंट्री में एंट्री नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ रूस ने ऐलान किया है कि आने वाले कुछ महीनों में हम अपनी नेवी को एंटी शिप क्रूज मिसाइल प्रोवाइड करवा देंगे, यानी नेवी की ताकत और रूस बढ़ाने वाला है। दोस्तों, अब व्लादिमीर पुतिन खुद मैदान जंग में उतर आए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेवल परेड की।
यानी रूस की नेवी ने जो परेड करी है, उस परेड में व्लादिमीर पुतिन खुद नजर आए हैं। दोस्तों देखिए वो खास मंजर। खैर दोस्तों, रूस की नेवी ड्रिल का आपको मंजर जरूर देखना चाहिए। देखिए वहीं यूक्रेन का कुछ प्लान बड़ा नजर आ रहा है। प्लान काफी खतरनाक नजर आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने डोनेस्क में रहने वाले यूक्रेनी नागरिकों से कहा है कि आप डोनेस्क के इलाके को खाली कर दीजिए। वहीं खबर आ रही है कि लेबनान ने एक जहाज को अपने अंडर लिया है, यानी कब्जे में ले लिया है। जिस जहाज के अंदर अनाज भरा हुआ था वो अनाज यूक्रेन का था, लेकिन उस जहाज पर सीरिया का झंडा लगा हुआ था। दोस्तों, इतिहास में जब से ये जंग चल रही है, अब तक का यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला, और इस बड़े हमले का रिजल्ट भी काफी बड़ा निकल के आया है। यूक्रेन ने रूसी सेना के ऊपर बड़ा हमला किया, तोप बरसाए, रॉकेट बरसाए, एक साथ कई तरह से बमबारी करी, जिसके बाद आपको बता दूं कि 100 रूसी फौजी इस हमले में मारे गए और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हैं। देखिए वो खौफनाक हमला। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने खुद 55 पेज के एक डॉक्यूमेंटेशन पर साइन किया है, जिसके अंदर मेन बात यह है कि रूस के लिए अमेरिका और नेटो सबसे बड़ा खतरा है। वहीं आपको यह तस्वीर देखनी चाहिए, रूस के एक ड्रोन को मारकर यूक्रेन ने गिरा दिया है सनफ्लावर के खेत में।
दोस्तों इसके अलावा आपको ये कोसोवो का मैप देखना चाहिए। ये कोसोवो अलग कंट्री है और अब ये देखिए सर्बिया है। ये सर्बिया अलग कंट्री है। अब दोस्तों ये देखिए दोनों के बॉर्डर मिले हुए हैं, कोसोवो और सर्बिया के बॉर्डर मिले हुए हैं। अब दोनों के बीच में तनाव वाली स्थिति बन गई है। दोनों देश एक दूसरे के बॉर्डर के बेहद करीब सेनाओं को भेज रहे हैं। इसी बीच में सर्बिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वैसे तो हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर जंग होती है तो हम ये जंग जीतेंगे। सुनिए उनका बयान। ćemo da molimo za mir i da tražimo mir. Ali odmah da vam kažem, predaje neće biti i pobedit će Srbija. Drznuli se da krenu u progon Srba, maltretiranje Srba, ubijanje Srba, Srbija će pobediti. यह आपने सर्बिया के प्रेसिडेंट को सुना। बाकी इसके अलावा जो कोसोवो है वो हथियार भेजना शुरू कर चुका है बॉर्डर पर। देखिए इसके अलावा यूक्रेन रूस को लगातार निशाना बना रहा है और रूस की बटालियन को निशाना बनाकर तबाह कर रहा है। देखिए दोस्तों यूक्रेन की सेना को बम, रॉकेट, मिसाइल, कारतूस अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों से मिल रहे हैं। तो कई बार उनको मैनेज करना पड़ रहा है, खुद इंस्टॉल करना पड़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए जिसमें वो बम के अंदर खाली कागज के रोल को अंदर डाल रहे हैं, फिर उसके ऊपर वॉरहेड को टाइट कर रहे हैं, उसके साइज को बैलेंस कर रहे हैं, फिर उसको हमले के लिए तैयार करके उसको रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यानी यूक्रेन की सेना पूरी ट्रेन हो चुकी है और रूस पर भारी पड़ रही है। बाकी रूस की तरफ से नए हथियार आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूस की तरफ से और नए नए हथियार यूक्रेन की तरफ दाखिल होते हुए अब नजर आ रहे हैं। दोस्तों रूस का Su-30 विमान हादसे से बाल बाल बच गया। काफी स्पीड से, ओवर स्पीड से ये लैंडिंग की तरफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करने के लिए आया, लेकिन वो लैंड करते करते रह गया क्योंकि स्पीड उसकी तेज थी। इससे पहले कि वो नीचे क्रैश हो जाता, पायलट ने समझदारी से प्लेन का मुंह आसमान की तरफ उठा दिया था। देखिए इसके अलावा यूक्रेन का हमला डोनेस्क के इलाके पर हुआ, जिससे डोनेस्क में रूस के कब्जे में जो ऑयल टैंक हैं उसमें आग लग गई। देखिए अब दूसरी तरफ से रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को और टुकड़ियों को निशाने पर ले रहे हैं।
ये तो आपने देख लिया, लेकिन रूस के स्मर्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को भी आपको देखना चाहिए। तस्वीरों में देख लीजिए, खतरनाक लेवल के ये हथियार हैं और रूस बड़े ही घातक अंदाज में इनका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि ये खतरनाक रॉकेट और मिसाइलें भी अब रूस की ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही हैं, क्योंकि यूक्रेन ने बराबर की टक्कर इस वक्त दी हुई है। अब रूस की ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम काफी खतरनाक लेवल पर एक्टिव है। देखिए, दोस्तों अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि रूस की तोपें भी वेस्ट की तरफ से यूक्रेन पर लगातार दनादन दागी जा रही हैं। Орудие! Выстрел! 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 Внимание, выстрел! ये देख लिया, अब रात होते होते समुद्र के अंदर से रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर कई सारी मिसाइलें दागी हैं। देखिए, Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля текущего года нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютош Киевской области. Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливающая боеспособность Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровск. दोस्तों इसके अलावा रूस के टैंक मैदान जंग में यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के नए नए हिस्सों को हमला करते हुए अपने हिस्से में लेते जा रहे हैं, कब्जा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए,
के लिए अब तक के लिए वॉर अपडेट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।